बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। e-madrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद। फोटोशॉप फोटो मैनिपुलेशन की सीरीज़ के इस ट्यूटोरियल में हम लोग आइज़ कलर चेंजिंग के बारे में सीखेंगे। अगर आप लोग फोटोशॉप फोटो मैनिपुलेशन को बहुत थॉरोली करना चाहते हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनको कवर करना है कि आप लोग किस तरह से आइज़ कलर चेंज करते हैं, आप लोग किस तरह से स्किन स्मूथ करते हैं या स्किन को एक कार्टूनिश या एचडीआर लुक देते हैं, आप लोग किस तरह से हेयर कलर चेंज करते हैं, आप लोग किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, किस तरह से आप लोग का जो बॉडी मॉडिफिकेशन है वो करते हैं, और इसके अलावा आप लोग किस तरह से डिजिटल मेकअप अप्लाई करते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करेंगे कि आप लोग किस तरह से आइज़ का जो कलर है उसे चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेज ओपन की है, एक मॉडल की, और मैंने इसमें जो आइज़ का कलर है उसे चेंज किया है। अब अगर आप लोग फ़ोटोशॉप में काम करते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा शायद आइज़ कलर चेंजिंग देखी हो, वो इतनी रियलिस्टिक नहीं लगेंगी। सो हम लोग इस ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल इमेज है, और अगर मैं यहाँ से लेयर्स को हाइड करूँ तो मैंने यहाँ पर एक कलर इफेक्ट भी ऐड किया है, और ये जो है ये ओरिजिनल इमेज है, जबकि इस इमेज में मैंने जो आइज़ हैं उनका कलर जो है वो चेंज किया है। सो मैं इसको हाइड करता हूँ, और यहाँ पर इस जो लेयर है इसकी मैं कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे फ्रॉम माई कीबोर्ड। इसको मैं एडजस्ट करूँगा और लेट्स से लाइक दिस। सो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया है फोटोशॉप सीसी के, कि आप लोग किस तरह से लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह से बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अगर आप लोग किसी भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग साइट पे काम कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, अगर आप डेस्का पे काम कर रहे हैं, अगर आप लोग काम कर रहे हैं किसी और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग साइट पे, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं वो सब सीख सकते हैं, और आप लोग उन साइट्स पे अपने जो गिग्स हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं उनको ऐड कर सकते हैं, और उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक, facebook.emadrasa.com। आप लोग हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमारे पास जो e-madrasa.com पे मेंबरशिप है विच इज़ टोटली फ्री, आप यहाँ से मेंबरशिप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी प्रोजेक्ट फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये जो ट्यूटोरियल अभी आप लोग देख रहे हैं इसकी भी प्रोजेक्ट फाइल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पे facebook.com/e-madrasa पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज जो है लाइक कीजिए। आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब, youtube.com/e-madrasa, और इसके अलावा आप लोग हमें youtube.com/photoshop in उर्दू पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब के बाद यहाँ पर ये जो एक बेल आइकन है इसको क्लिक कीजिए, और इसमें से सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पे चेक कीजिए एंड क्लिक सेव। तो आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे हमारे ट्यूटोरियल्स जो कि हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं। सो विल बी बैक टू आवर ट्यूटोरियल, और यहाँ पर मैं इस इमेज को जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आपके पास जो कलर्स हैं वो रीसेट है बाय प्रेसिंग कंट्रोल DNX की फ्रॉम योर कीबोर्ड, और मैंने इसकी कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद आप लोग हमारे पास यहाँ पर ये जो क्विक मास्क मूड है इसे मैं क्लिक करूँगा, और अब मैं अपने ब्रश टूल की मदद से, मैंने फोटोशॉप सीसी के जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं उसमें बताया है कि आप लोग किस तरह से ब्रश टूल के साथ क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप लोग इसके साथ मास्किंग, क्रॉपिंग, सॉर्ट ऑफ सेम थिंग फॉर ब्रश टूल, और इसके बाद आप इससे सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन का जो अमल है वो करेंगे। अगर आप लोगों ने फोटोशॉप सीसी के बेसिक ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप लोग youtube.com/e-madrasa या हमारी वेबसाइट पे जाकर फोटोशॉप सीसी के जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं उसमें फॉलो कर सकते हैं कि मैंने ब्रश के साथ ये जो चीज़ें बताई हैं ये किस तरह से आप कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्विक मास्क मूड को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना ब्रश टूल चूज़ किया है। मेक श्योर कि इसकी जो हार्डनेस है वो ऑल द वे डाउन टू 0, और इसका जो साइज़ है अबाउट 60 फॉर दिस इमेज, क्योंकि हर इमेज में जो ब्रश डायमीटर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। सो मैं यहाँ से
स्पेस को प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हुए मेक श्योर कि आपकी जो लेयर है ये चूज़ है, और मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर इसका एक ये जो रेडिश मैंने किया है, ये एक क्विक मास्क मोड की वजह से है। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, और जूम आउट करने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो क्विक मास्क मोड है इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक सिलेक्शन आ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास जो सिलेक्शन है वो बॉर्डर्स के पास आ रही है, और जो ऑब्जेक्ट या जो पार्ट आपने सिलेक्शन जिसकी की है उसके साथ राउंड पे उसके जो है वो अगर सिलेक्शन आ रही है, तो इट मीन्स कि आपकी जो सिलेक्शन है वो इस वक्त आपकी उस पार्ट के ऊपर नहीं है, वो जस्ट उसकी साइड्स पे है। सो मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करूँगा तो मेरी जो सिलेक्शन है वो इनवर्स होगी। अगर आप लोग सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को इनवर्स सिलेक्शन जो है वो नज़र आएगी। तो ये कुछ इस तरह से है, आप लोग सेलेक्ट में जाइए और इनवर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। सो कीबोर्ड से करने के लिए आप शिफ्ट कंट्रोल आई या कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस कीजिए, और अगर आप लोग मेन्यू से करना चाहते हैं तो आप लोग का मेन मेन्यू में सेलेक्ट में जाएंगे और वहाँ से इनवर्स करेंगे सिलेक्शन को, क्योंकि जो सेलेक्ट जो है ये सिलेक्शन मेन्यू है। नाउ अगर आपके पास एक इमेज है जिसके अंदर पूरा फेस है और आप लोग का दोनों आईज जो हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, सो मैं यहाँ से कंट्रोल डी करूँगा, मूव टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा, और लेट्स जूम बैक इन, और मैं यहाँ से दोबारा हमारे पास जो क्विक मास्क मोड है उसे चूज़ करूँगा, एंड आई मेक ए सिलेक्शन नॉर्मली लाइक दिस। हम लोग इसकी जो कलरिंग है, इसकी जो एडजस्टमेंट है वो बाद में भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ हार्ड जॉब टू डू। मैं यहाँ से क्विक मास्क मोड को दोबारा चूज़ करूँगा, मेक श्योर कि आपकी जो सिलेक्शन है वो बॉर्डर्स पे नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट आई टू मेक ए सिलेक्शन ऑन दिस आइज। यहाँ पे हम लोग हमारे पास ये जो हाफ राउंडेड ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर का आइकन है, मैं इसे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है और मैं हिचन को चूज़ करूँगा, तो मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर बनाई है जो कि मास्क हो चुकी है टोटली, और जो सिलेक्शन हमने ली थी सिर्फ उसने उसको मास्क नहीं किया। नाउ अब मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो कलराइज का ऑप्शन है इसे मैं चेक करूँगा ताकि मैं कलर्स को अप्लाई कर सकूँ। अब इसमें से यहाँ से मैं कलर चूज़ करूँगा और सैचुरेशन में से मैं इस कलर को हार्ड या बिल्कुल नॉर्मल करूँगा। सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी मर्जी का जो कलर है वो चूज़ तो किया है, लेकिन उसको आपने हार्ड और उसका जो कलरिंग आपने देनी है उसको वो कुछ इस तरह की देनी है कि ये ज़्यादा फेक ना लगे ना। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप लोगों ने सैचुरेशन को किया है लेट्स से अबाउट 19 और यहाँ से आप लोग कलर्स चेंज कर रहे हैं तो ये बहुत ओरिजिनल टाइप लगता है। इट्स नॉट ओरिजिनल बट इट्स लुक लाइक्स ओरिजिनल। सो आप यहाँ से इसकी जो कलरिंग है उसे चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर 17 करता हूँ और मैं यहाँ से कलर को चेंज करता हूँ टू ग्रीन आइज, इट्स समथिंग लाइक दिस। सो आई एम जस्ट क्लोज द टैब। नाउ हम लोगों ने यहाँ पर इस की जो आइज हैं, मॉडल की जो आइज हैं ये हम लोगों ने ग्रीन की हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप लोग यहाँ से जो हमारे पास सिलेक्शन है इसमें मास्क को मैं चूज़ करूँगा अपने ब्रश टूल की मदद से। इसका मैं साइज़ छोटा करूँगा ब्रैकेट की से, और ये जो वाइट है अंदर से, ये जो ब्लैक है इसके अंदर जो वाइट आपको नज़र आ रही है लाइट, ये एक्चुअली वाइट ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आइज़ का कोई भी कलर हो, ये जो ब्लैक है ये ब्लैक रहता है, और इसके अंदर अगर लाइट वाइट है तो वो वाइट ही रहेगी। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ह्यू एंड सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग ओपेसिटी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू कैन कंट्रोल द लाइटिंग of the eyes or color of the eyes with this opacity, or let's say I'll go for 90, और इस तरह से मैंने इसको जो है वो चेंज किया है। चेंज करने के बाद अब मैं यहाँ पर इस मास्क को और इस इमेज को चूज़ करूँगा और इसको मूव करूँगा let's say about here। सो अब आपको पता चलेगा कि ये जो आइज कलर है ये चेंज हो चुका है और इट्स क्वाइट सिमिलर to this original one। हम लोग इसके जो एक्चुअल है अगर ये किसी ने नहीं देखा तो उसे ये लगेगा कि इसकी जो आइज है ये ग्रीन है। नाउ मैंने यहाँ पर एक और इफेक्ट ऐड किया है, अगर आप लोग चाहें आप लोग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को इस तरह से ग्रेडियंट मैप अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ से नहीं पता चलेगा कि ये
ओरिजिनल सीन है या ये ओरिजिनल सीन है। सो उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेडियंट मैप की मैं लेयर को हाइड करूँगा। मैं दोबारा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा ग्रेडियंट मैप की जो लेयर है। हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो हाफ राउंडेड ब्लैक एंड वाइट आइकन है, इसे मैं क्लिक करूँगा और ग्रेडियंट मैप के ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने जो है वो ऑल्ट को प्रेस नहीं किया अपने कीबोर्ड से। उसके बाद आप लोग ग्रेडियंट मैप में कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कलर ऐड किया था विच इज़ पर्पल एंड सॉरी वॉलेट एंड ऑरेंज। और लेट्स जस्ट क्लोज दिस। और इसको मैंने किया था टू ओवरले, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैंने चेंज किया था टू लेट्स से 19 और 20 समथिंग लाइक दिस। सो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो कलर है ये आ जाएगा। मैंने यहाँ पर आई थिंक ओवरले एंड 19 ही किया है, सो दैट्स इज ओवरले एंड 19। सो ये जो है ये ओवरऑल कलर को जो है वो थोड़ा सा मिक्स करेगा, इसके ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करेगा कलर्स की, जो थोड़ा सा इसको हार्ड कलर करेंगे। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस पर ये किया है ताकि जो आपने कलर किया है वो ज़्यादातर महसूस ना हो सके। सो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग फोटो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बहुत ही क्लोजअप है फेस का, तो आप उस पर आइज का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल इस वजह से लग रहा है कि ये यहाँ से जो ब्लैक एरिया है इसको हम लोगों ने ब्लैक ही रहने दिया है। सो दिस इज द मिस्टेक विच मोस्टली पीपल डू। सो अब हम लोग जो है इसके ऊपर एक लाइन ऐड कर सकते हैं सेंटर में, ताकि आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इसका जो डिफरेंस है वो बना सकें। सो I hope you learned something from this tutorial. Please join us on Facebook, facebook.emadrisa.com. You can join us on YouTube. Subscribe us on YouTube, youtube.com/emadrisa, youtube.com/photoshop in Urdu. इसके अलावा आप लोग हमें ट्विटर और गूगल प्लस पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मिलते रहें। अगर आप लोगों ने हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमें emadrisa.com पे ये जो मेंबरशिप एरिया है यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग खुद रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो here you can register yourself and register as a client. So inshallah I'll see you in next tutorial. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।